मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स पे दिया गया। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन लाइन के सारे काम कर सकता है इंडिपेंडेंट। आपको किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टार्ट से एंड तक जो प्रोडक्शन लाइन का पाइपलाइन होता है उसके अकॉर्डिंग ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। आपको किसी भी अलग सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन के बारे में बात करूँगा, हाउ टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्शन के लिए सिंपली राइट क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और एम्प्टी स्पेस पे कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। और इसके सिलेक्शन के और भी कई तरीके हैं। अगर मैं कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूँ तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, और डीसेलेक्ट करने के लिए अल्ट ए अगर मैं प्रेस करूँ तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ड्रैग करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेफ़्ट माउस क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। डीसेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं लेफ़्ट टू राइट क्लिक, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडिट पे जाना होगा। एडिट पे जाने के बाद प्रेफरेंस पे की मैप है, और की मैप पे यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट विथ माउस बटन। इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों ऑप्शन दिया गया है। आप जिस पे भी सूटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो उसे चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी लेफ़्ट रखता हूँ और इसे बंद करते हैं। अब मैं जो भी सिलेक्शन लूँगा वो लेफ़्ट से ले सकता हूँ। लेफ़्ट सेलेक्ट करके मैं डीसेलेक्ट करने के लिए एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूँगा। तो बात करते हैं हम गिज़्मो की। यह हमें स्पेसिफिक साइड देता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर साइड से देख सकें, और मॉडलिंग या एनिमेशन जो भी आप कर रहे हैं उसे डिटेल से समझ सके कि उस पर हो क्या रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं अभी बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू पे हूँ। डिफरेंट व्यूज़ पे आप यहाँ से जा सकते हैं। और सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके लेफ़्ट माउस को क्लिक करके अगर इसे यूज़ करूँ तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में चेंज हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट होता है मिडिल माउस को अगर क्लिक करके मैं सेम इफ़ेक्ट अचीव कर सकता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट के बारे में मैं बात करूँगा। पीरियड की से आप इसके शॉर्टकट पे जा सकते हैं। पीरियड की टैब बटन के जस्ट ऊपर होता है। अगर मैं पीरियड की को प्रेस करूं तो देखेंगे आप सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेफ़्ट, फ्रंट, टॉप, बैक, राइट, सिलेक्ट व्यू एंड बॉटम एंड कैमरा। तो ये सारे व्यूज़ आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। तो जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जूम इन जूम आउट की। बेसिकली जूम इन जूम आउट आप अपने ऑब्जेक्ट को कितना दूर और कितना पास रखना चाहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ होता है जूम इन जूम आउट। और सेम इफ़ेक्ट आप लाने के लिए मिडिल माउस को स्क्रॉल करके भी पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पिवट पॉइंट की, कि इस ग्रिड का पिवट पॉइंट है जिसे ये रोटेशन होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि रोटेशन यहाँ से हो और पिवट पॉइंट यहाँ पे हो इसका, तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे जाके आप इसका पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। सेम इफ़ेक्ट मैं शिफ्ट और मिडिल माउस के साथ भी अचीव कर सकता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैमरा के बारे में। तो अगर मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होता है। जो भी
काम करते हैं उसका फाइनल आउटपुट हमें यहाँ इस कैमरे के थ्रू ही दिखता है। जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो कैमरे के थ्रू ही दिखेगा, या वो डिफ़ॉल्ट कैमरा हो सकता है या तो आपका लगाया हुआ हो सकता है, पर जो भी फाइनल रेंडर आउटपुट निकलने वाला है उस कैमरे के थ्रू ही निकलेगा। इसके लिए भी मैंने अभी आपको पीरियड की के बारे में बताया था, तो वहाँ पे जाके आप कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और शॉर्टकट होता है ज़ीरो प्रेस करने से आप कैमरे पे जा सकते हैं और कैमरे से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे व्यू के बारे में, पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू। बेसिकली पर्सपेक्टिव व्यू आपको ये बताता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कितने दूर पे है, कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और उसके बाद हम ऑर्थोग्राफिक व्यू पे अगर आएँ तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। ये आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो नियर अबाउट होगा, वो छोटा दिखेगा, नैरो दिखेगा, और बाकी फिर ब्रॉड होते जाएंगे। बेसिकली ये यूज़ होता है 2D एनिमेशन वगैरह के लिए, जिसमें हाइपरिस्टिक कैरेक्टर दिखाया जाता है, उस पर ये यूज़ किया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पर्सपेक्टिव व्यू को, तो मैं भी पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट इन द नेक्स्ट क्लास।